मध्य प्रदेश में सवर्णों के लिए यानी जनरल कास्ट के लिए एक बड़ी चेतावनी है। कैसे, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर किस तरह का घमासान एमपी में मच गया है। नमस्कार, मैं हूं सजल रघुवंशी और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है और सत्ता में लगातार बने रहने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश भी करती रहती है। लेकिन फिलहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी बुरी तरह से विवादों में घिर गई। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल करने के बाद बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने है। कोर्ट की सुनवाई से पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद तब ज़्यादा छिड़ गया जब एक वायरल पोस्ट में हलफनामे पर हिंदू विरोधी होने का आरोप बीजेपी पर लगाया गया। हालांकि सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि ये सामग्री उनके मौजूदा हलफनामे का हिस्सा नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि 1983 की रामजी महाजन आयोग रिपोर्ट से संबंधित मामला पूरा है ये। और इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार 27% ओबीसी आरक्षण का बचाव कर रही है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दिया गया हलफनामा सभी सामान्य जाति के लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हमेशा हिंदुओं को एकजुट करने का दावा करने वाली पार्टी अब अदालत में हिंदू धर्म को अन्याय, शोषण और बुराई का प्रतीक बता रही है। आरोप लगाए गए कि हलफनामे के कथित अंशों में लगभग 80% हिंदुओं के पिछड़ेपन के लिए रामायण और मनुस्मृति जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों को दोषी ठहराया गया। इतना ही नहीं, ट्विटर पर वायरल स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि कई अलग अलग तरह के अजीबोगरीब दावे भी इसमें किए गए थे। एक स्क्रीनशॉट में तो कुछ ऐसा दिखाया गया है कि रामायण में ऋषि शंभू की हत्या को जातिगत उत्पीड़न बताया जा रहा है। एक और स्क्रीनशॉट है जिसमें यह दावा किया गया था कि मनुस्मृति शूद्रों की तुलना जानवरों से करके उन्हें अमानवीय बनाती है। साथ ही उच्च जाति के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए हिंदू समाज को सदियों तक जानबूझकर विभाजित रखा गया था। इन दावों को लेकर सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया और विवादास्पद अंशों से खुद को पूरी तरह अलग बताया। अब सवाल ये है कि ऐसे आरोपों पर इस तरह के विवादों के बाद एमपी सरकार ने क्या कहा। इधर सूबे की सरकार तो ये कहकर हाथ झाड़ रही है कि मामला अभी संज्ञान में आया, आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी। सरकार का ये भी मानना है कि सोशल मीडिया पर शरारती तत्वों की ओर से इस तरह के कुछ कंटेंट पोस्ट किए जा रहे हैं। सरकार का ये भी कहना है कि ऐसे वायरल कंटेंट को लेकर सरकार गंभीर है और गंभीरता से परीक्षण किया है। ये टिप्पणियां पूरी तौर पर असत्य, मिथ्या और भ्रामक पाई गई हैं, जिसे दुष्प्रचार की भावना से वायरल किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 17 नवंबर 1980 को किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष रामजी महाजन हैं, जिनकी ओर से अंतिम रिपोर्ट भाग 1 का हिस्सा पेश किया गया है। आयोग ने 22 दिसंबर 1983 को अपनी अंतिम रिपोर्ट तत्कालीन राज्य शासन को भेजी थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण संबंधित मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश की है। इन रिपोर्ट में महाजन आयोग की रिपोर्ट के साथ साथ 1994 से 2011 तक के वार्षिक रिपोर्ट और साल 2022 की राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट भी शामिल है। अब आइए समझते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने हलफनामे में क्या क्या तर्क दिए हैं। पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के अपने निर्णय का बचाव कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का 85% से अधिक है और सबसे ज़्यादा वंचित वर्ग है। 23 सितंबर को दायर अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना का हवाला दिया, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति 15.6%, अनुसूचित जनजाति 21.1% और ओबीसी 51% से ज़्यादा है प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी अकेले ओबीसी राज्य की आधी से ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 8 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई करेगा। सरकार ने कहा कि ओबीसी को पहले केवल 14% आरक्षण तक सीमित रखा गया था, जो कि उनके पिछड़ेपन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। सरकार ने तर्क दिया कि 27% तक की बढ़ोतरी सही निर्णय है, जिसके चलते राज्य की सेवाओं में सभी पदों पर ओबीसी के लिए आरक्षण
14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। साल 2022 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें राज्य को 14% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण देने से रोक दिया गया और दिसंबर 2019 के नियमों पर रोक लगा दी गई। 2024 में याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द नहीं किया और मामले की अंतिम सुनवाई अक्टूबर 2025 के लिए निर्धारित कर दी है। इसलिए ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने से आरक्षण 50% की सीमा से अधिक हो जाएगा। इधर 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS कोटे के साथ कुल आरक्षण 73% हो जाएगा। अब समझने वाली ये बात होगी कि जातियों के गणित में उलझी सरकारें और राजनीतिक दल आरक्षण से सिर्फ अपने वोट बैंक की बढ़ोतरी ही करते हैं, ना कि किसी जाति का इससे भला हो रहा है। अगर हो रहा होता तो आज आरक्षण होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या वंचित वर्ग की ना होती। 8 अक्टूबर से सुनवाई के दौरान क्या होता है ये देखना होगा। खैर, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।